अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुखातब हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह लिंक बना रहेगा और मुखातब इंशाल्लाह आपके साथ होते रहेंगे। आज की ये वीडियो जो है, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, हॉटस्पॉट यूज़र कंट्रोल विद क्यूज़। तमाम के तमाम जो हॉटस्पॉट के यूज़र होते हैं, हम उनको क्यूज़ में जाकर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ नोट करना, ये जो ट्यूटोरियल है सिर्फ उन लोगों के लिए है या उन नेटवर्कर के लिए है जो अपने नेटवर्क में सिर्फ हॉटस्पॉट सर्वर को रन करते हैं। ना तो वो रेडियस सर्वर रन करते हैं, ना ही पीपीओ सर्वर रन करते हैं। वो सारे के सारे जो हैं, वो उनके जो यूज़र हैं वो हॉटस्पॉट के ऊपर चल रहे होते हैं। और इसके अंदर मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो टोटल बैंडविड्थ होती है, या कह लें कि बैंडविड्थ को आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, टोटल हमारे पास जो स्पीड है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, डाउनलोडिंग को और अपलोडिंग को। जी ठीक है, तमाम की तमाम बैंडविड्थ को हम क्यूज़ में जाकर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज का ये ट्यूटोरियल इस बेस के ऊपर है, ये हम आज करने जा रहे हैं। एक और चीज़, जो यूज़र आपसे जो नेटवर्क जो यूज़र आपसे नेट लेता है, तो वो काम क्या करता है? वो दो काम करता है, या वो डाउनलोडिंग करता है, अपलोडिंग करता है। ओके हो गया जी। अब डाउनलोडिंग जो है वो उसकी भी कह लें कि किस्में, फ़र्ज़ करें कि आप कोई बंदा जो है www.youtube.com पर जाता है, वहाँ पर एक मूवी को वॉच कर रहा है, लाइव वॉच कर रहा है जी, वो उसकी डाउनलोडिंग नहीं कहलाती, वो बल्कि उसकी ब्राउजिंग कहलाती है। अगर उसी मूवी को वो डाउनलोड पे लगा देता है तो वो अलग से डाउनलोडिंग हो जाती है। ओके हो गया जी। अब प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा नेटवर्क में ये आता है कि जब कोई यूज़र डाउनलोडिंग कर रहा होता है तो उसको पीछे फेसबुक या व्हाट्सएप या कुछ ऐसी जो चीज़ें वो ब्राउज़ कर रहा होता है, या कह लें कि गूगल के ऊपर कोई चीज़ वो ब्राउज़ कर रहा होता है, तो उसको ब्राउजिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये ट्यूटोरियल या कह लें कि ये मेथड जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने नेटवर्क पर, तो ये भी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और मेहरबानी यार, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मान लें तो नेकी है, अगर ना माने तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी भाई को कहीं प्रॉब्लम आता है, पहली बात ये है कि सब के सब ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने, कोई भी बंदा अगर मुझे मिस कॉल करता है या कॉल करता है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं 2-2 घंटे भी लोगों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पर 3-3 घंटे भी मैंने पढ़ाया। मैं इसके बदले में ना कोई पैसे लेता हूँ, ना कोई मेरी फ़ीस है, ना मैं चार्ज करता हूँ। और मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं किसी को टाइम ना दे पाऊँ तो इसके लिए मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस होता है जी। ठीक है जी। अब एक मेहरबानी करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि बंदा रात 11:30 बजे 12 बजे कॉल करे और पूछे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि रात बंदा फैमिली में और फिर उसको बंदा ये सारी की सारी चीज़ें बताए। आप छोटा सा एक एसएमएस कर दिया करें व्हाट्सएप के ऊपर, ये मुझे प्रॉब्लम है। मैं अगर आपको रिस्पॉन्ड ना करूँ तो फिर तो मैं हुआ ना, मैं गुनहगार हुआ। अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि आप पहले एक व्हाट्सएप पर ऊपर एसएमएस करें और उसके बाद आप मुझे बता दें कि फ़लाँ घंटे आप ऑनलाइन होंगे, तो मैं हाजिर खिदमत हूँ जनाब। अब बंदा कहता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं आगे से कहता हूँ कि भाईजान एनीडिक्स पे ऑनलाइन हो जाओ, मैं सही कर देता हूँ। वो कहता है सर जी मैं 1 घंटे बाद ऑनलाइन हो जाता हूँ। ये तो यार कोई तुक नहीं बनता यार। ठीक है जी। और चलते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। इसको लैब में जाकर देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। उन नेटवर्कर के लिए है जो सिर्फ हॉटस्पॉट सर्वर चला रहे हैं। बाकी अगर पीपीओ सर्वर चला रहे हैं, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा कि तमाम नेटवर्क के ऊपर किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है, वो पार्ट 2 में होगा जी। ये सिर्फ हॉटस्पॉट यूज़र के लिए जी। ठीक है जी। चलते हैं अपनी लैब की तरफ, देखते हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है जी जनाब। अब हम अपने विनबॉक्स के ओएस में आ गए और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं कि इंटरफेस में मैंने क्या किया हुआ है। इंटरफेस के अंदर एक मैंने ब्रिज बनाई हुई है और ये वैन है जी। ठीक है जी। अब 2-3 जो पोर्ट हैं, इसकी ये मेरी राउटर बोर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने 2 और 3 पोर्ट को डिसेबल किया हुआ है। आपके राउटर बोर्ड के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 तक ये अगर हैं तो आप सारी की सारी पोर्ट को आप ब्रिज बना लें जी। ठीक है जी। जैसे कि ब्रिज, ये आपको सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ब्रिज में जाकर एक ब्रिज क्रिएट की और उसका नाम जो मैंने रखा है जी, ब्रिज फॉर इंटरनेट रख दिया। और उसके अंदर जो पोर्ट मैंने डाली हुई हैं, और एक पोर्ट नंबर 4 और एक पोर्ट नंबर 5 इसमें डाली हुई जी। ओके हो गया जी। इसके बाद जी हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर जिस तरीके से किया जाता है वो करते हैं, वो यकीनन आपको आता है। स्पीड के साथ करूंगा। एड्रेस में चला गया। एड्रेस में जाने के बाद मैंने अपने वैन को एड्रेस दिया जी 192.168.10 डॉट, और इसको मैं दे देता हूँ 20 और /24। ये आप कोई भी एड्रेस दे दें। नीचे मैंने ईथर 1 वैन को सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया, ओके किया। ओके करने के बाद एक एड्रेस में जो है मैं अपनी ब्रिज को भी दे देता हूँ 192.168.5.1/24। और ये एड्रेस हम किसको असाइन करेंगे? ब्रिज फॉर इंटरनेट। ठीक है, जिसका नाम जो है अप्लाई किया, ओके किया।
इसके बाद जी आईपी में डीएनएस में चले जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, मैं इसको इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जी। इसके बाद जी 10.8.8.4.4 और इसको अलाउ कर देते हैं, ऐसे करते हैं जी। अप्लाई किया, ओके किया। ओके करने के बाद आप इसमें राउट्स में चले जाते हैं जी। यहाँ पर जाने के बाद गेटवे असाइन कर देते हैं क्या जी 192.168.10.1। ये मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, ये आपको पहले से आती हैं जी। ओके हो गया जी। अब हॉटस्पॉट सर्वर को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हॉटस्पॉट सर्वर में गया, हॉटस्पॉट सेटअप में गया, यहाँ से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँगा, ब्रिज फॉर इंटरनेट, नेक्स्ट 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 किया और फिर यहाँ पर नेक्स्ट किया। इसका नाम हम रख देते हैं test.com। ये जी हमने अपने नेटवर्क का नाम रख दिया। एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 4 एंड 5 ये कर दिया जी। और इसके बाद जी ओके किया। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसको सिर्फ डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, बाकी सारी चीज़ें, ये हमारा हॉटस्पॉट सर्वर जो है इस पर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम एक्चुअल अपने असल टॉपिक की तरफ जाते हैं। क्या करेंगे जी, आईपी में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे। फायरवॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपने जाना है एड्रेस लिस्ट, इसमें एड्रेस लिस्ट के अंदर जाएंगे जी। ठीक है जी, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने अपनी ब्रिज को क्या एड्रेस दिया हुआ है जी 5.1 दिया हुआ है, 5.0/24। आपने सिर्फ ये सॉरी गलत हो गया, इसका नाम रख देते हैं कोई भी हॉटस्पॉट रख देता हूँ मैं जी। और इसके बाद जी यहाँ पर एड्रेस 192.168.5.0/24। ये आपने एक लिस्ट बना लेनी है, इसका नाम जो रखा है वो याद रखना है आपने, ये रखा है जी हॉटस्पॉट रखा है जी। अप्लाई किया, ओके किया। इसके बाद क्या करेंगे, हम मैंगल रूल के अंदर चले जाएंगे। अब आपने यहाँ पर जो रूल लगाने हैं वो क्या है जी, सबसे पहला रूल आपने लगाना है, प्लस के ऊपर क्लिक किया। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद चेन इज इक्वल टू आपकी फॉरवर्ड ये होगी। और इसके बाद इंटरफेस आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जी, इंटरफेस आपने अपनी वैन पहले आपने वैन को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर ये जो dst.address लिस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, dst जो एड्रेस होता है ये हमेशा डाउनलोडिंग के लिए होता है और अपलोडिंग के लिए जो होता है वो src एड्रेस होता है जी। ठीक है जी, कौन सी हमने लिस्ट बनाई है यहाँ पर हॉटस्पॉट, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एक्शन में चले जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मार्क कनेक्शन, ये लिए मार्क कनेक्शन ये वाला जी। और इसका नाम जो है वो हम कोई भी नाम रख देते हैं। फर्स्ट को मैं रख देता हूँ DW कॉन, मतलब क्या लें, हमने इसका नाम रखा जी डाउनलोड कनेक्शन जी। ठीक है जी। और इसके बाद जी ये जो पास थ्रू के ऊपर टिक लगी हुई है, टिक लगी रहने देनी है। और इसको इसके कमेंट में जाकर इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कमेंट में जाकर भी आप इसको ऐसे लिख दें जी। ठीक है जी, ओके, अप्लाई एंड ओके जी। फिर दूसरा एक रूल लगाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक किया। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा जर्नल के अंदर आ जाएंगे। चेन इज इक्वल टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद जनाब आप चेन इज इक्वल टू फॉरवर्ड किया। और उसके बाद जनाब आप चले जाएंगे कनेक्शन मार्क, कहाँ पर है ये वाला कनेक्शन मार्क, कौन सा कनेक्शन बनाया हमने, ये वाला कनेक्शन लिया था, मतलब डाउनलोड कनेक्शन। और उसके बाद डायरेक्ट आप चले जाएंगे एक्शन। एक्शन में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मार्क पैकेट, कौन से जी, ये वाले जी मार्क पैकेट। और इसका जो नाम रखेंगे आप कह लें डाउनलोड स्लैश क्या रखेंगे, इसका पीके रख दें पैकेट, यानी कि जो भी। ठीक है जी। और इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस वाले पास थ्रू को हम क्या कर देंगे, अनचेक कर लेंगे। कमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जी। अप्लाई, ओके एंड ओके। ये ऊपर आ रहा है, इसको राइट क्लिक कर हम कर देते हैं इनलाइन कमेंट, ज़रा ईजी हो जाएगा। फिर इसमें गया जी, इसके बाद जी हम एक और रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जर्नल में जाएंगे और प्री रूटिंग का रूल यहाँ पर लेंगे, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ले लेंगे। IN इंटरफेस के अंदर यहाँ पर अब हम वैन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम अपना ब्रिज को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रिज को सिलेक्ट किया, इसके बाद एडवांस में जाएंगे। पहले हमने DST एड्रेस लिया था, अब हम क्या लेंगे, ये वाला सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस में किसको सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट कौन सी हमारी हॉटस्पॉट ये वाली सिलेक्ट की। और इसके बाद एक्शन में चले जाएंगे। एक्शन के में जाने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं जी मार्क कनेक्शन। ठीक है जी, ये एक रूल गया। और इसका जो नाम रखेंगे, ये अपलोडिंग है तो आप कौन रख देते हैं इसका नाम, मतलब अपलोड कनेक्शन इसका नाम। इसके ऊपर पास थ्रू के ऊपर चेक लगा हुआ है, इसको लगा रहने दें। इसको अप्लाई किया, बल्कि इसको कॉपी करके कमेंट में भी मैं डाल दूँ, कॉपी कमेंट, और इसमें यहाँ पर इसको लिख देते हैं अप्लाई, ओके एंड ओके। 1 2 3 हो गए। अब इसके बाद इससे अगला एक रूल लेंगे। वो कौन सा रूल लेंगे जी, वो भी प्री रूटिंग का रूल होगा।
और इसके बाद कनेक्शन मार्क में चले जाएंगे। कनेक्शन मार्क में अब कौन सा रूल लेंगे, आप कनेक्शन जी, ठीक है। पहले हमने डाउनलोड लिया था, अब कौन सा लेंगे, अपलोड कनेक्शन जी। इसके बाद जी एक्शन में चले जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद इसमें मार्क पैकेट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जी मार्क पैकेट, और यहाँ पर न्यू मार्क पैकेट के अंदर क्या होगा जी, लिखेंगे अप स्लैश पी के पैकेट यानी कि, ठीक है जी। और यहाँ पर जो अपलोडिंग का पास थ्रू है इसको अनचेक कर देंगे जी। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जनाब क्या करेंगे, कमेंट में जाकर इसको हम क्या देते हैं पेस्ट, इसको ओके अप्लाई एंड ओके जी। ये हमारे जो कितने रूल लग गए जी, 0 से लेकर 3 तक। अच्छा जी, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्यूज़ में जाएंगे। क्यूज़ में जाने के बाद आप चले जाएं जी क्यू ट्री में, और क्यू ट्री में प्लस के ऊपर क्लिक करें। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम रखना है जी, कोई भी नाम रख दें। मैं रख देता हूँ जी ऑल बैंडविड्थ WIDTH, ठीक है जी, ये रखा। और इसके बाद आपके पास टोटल स्पीड कितनी है, आपके नेटवर्क में टोटल स्पीड जो है, फ़र्ज़ करें आपके पास 250 MB की स्पीड है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 250 MB, ठीक है जी। अगर आपके पास मेरे पास तो स्पीड इस वक्त 8 MB की है, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर 8M लिख दूंगा जी। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसका नाम सिर्फ लिखा, अप्लाई किया, ओके किया जी। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने क्यू टाइप में चला जाना है। क्यू टाइप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट की 2 चीज़ें होती हैं, ये लिखा है PCQ डाउनलोड डिफ़ॉल्ट, और ये क्या लिखा है PCQ अपलोड डिफ़ॉल्ट। आपने डाउनलोड के ऊपर डबल क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी कॉपी बना लेनी है, और नीचे वाले को फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर इसके नाम को पेस्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट को रिमूव करके। अब मुझे कितनी स्पीड चाहिए जी, मैं फ़र्ज़ करें कि आप अपने नेटवर्क में पर यूज़र को 20 MB की स्पीड देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर 20 M लिख देंगे। जितनी आप पर यूज़र को स्पीड असाइन करना चाहते हैं उतना आप लिखेंगे। ये नाम है सिर्फ पहचान के लिए, स्पीड हम नीचे असाइन करेंगे जी, ठीक है जी। अब इसका जो रेट होगा वो ये है, ठीक है जी, 2M यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने स्पीड असाइन करनी है पर यूज़र को 20 MB की, तो 20 लिखेंगे। जितनी आप स्पीड उसको असाइन करना चाहते हैं उतनी स्पीड आप उसको असाइन कर देंगे। इसका अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके किया। अब ये हमने अब डाउनलोड वाले को ले लिया, इसी तरीके से आपने अपलोड वाले को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसका नाम आपने कॉपी कर लिया, फिर कॉपी किया और इसके नाम को यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, और अपने यूज़र को अब आप अपलोडिंग कितनी देना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप अपलोडिंग यहाँ पर सब यूज़र को 20 M देना चाहते हैं तो 20 M लिखेंगे, अगर 2 M देना चाहते हैं 2 M लिखेंगे। अब मेरे पास नेटवर्क छोटा है तो मैं 512 की इनको स्पीड जो है वो देना चाहता हूँ जी। मैं इसका नाम मैंने नहीं रखा है, सिर्फ कोई स्पीड असाइन नहीं की। स्पीड जो असाइन मैं करूँगा ये रेट के अंदर जाके मैं स्पीड असाइन करूँगा, 512 के लिख दूँगा जी। छोटा या बड़ा के लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है जी। अब ये देखेंगे सोर्स एड्रेस, ये अपलोडिंग के लिए, इसको मैंने क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई एंड ओके जी। ये 2 बन गया जी, 1 और 2। दोबारा मैं क्यू ट्री के अंदर दोबारा फिर आ जाता हूँ। क्यू ट्री में मैंने पहले क्या किया हुआ था जी, मैंने लिया हुआ था, मैं टोटल मैंने बना ली थी अपनी ऑल बैंडविड्थ मैंने ले ली थी, 8 MB का मैंने डाटा उसको असाइन किया था। इसके बाद क्या करेंगे, इसी के अंदर हम एक नई बनाएंगे और उसका नाम हम रख देते हैं जी डाउनलोड जी। डाउनलोड करने के लिखेंगे, और लिखने के बाद इसका पेरेंट कौन सा होगा जी, इसका पेरेंट जो होगा ऑल बैंडविड्थ होगा जी। इसमें इसके पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया ऑल बैंडविड्थ, और उसके बाद पैकेट मार्क इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या लेंगे जी, डाउनलोड पैकेट, ये सिलेक्ट किया। और क्यू टाइप हमारी किस टाइप की होगी जी, सब यूज़र को मैं 2 MB की स्पीड देना चाहता हूँ, तो ये मैंने वहाँ पर 2 MB आपको याद है, आप PCQ डाउनलोड और अपलोड बनाया था, इसको सिलेक्ट किया। और इसकी मैक्सिमम यहाँ पर जो है जी, वो मेरे पास जो मैक्सिमम स्पीड है वो सारी की सारी यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब मेरे पास टोटल 8 M है तो मैं यहाँ पर 8 M लिख दूंगा। अब 8 M से ज़्यादा आप ऐसा कर लें कि टोटल आपके पास 8 है, तो मैं यहाँ पर चलो 8 ही लिख देते हैं। अगर यहाँ पर आप 7 M लिख देते हैं तो फिर भी कोई मजाइके की बात नहीं है। अब ये 7 और 8 मैं क्यों आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल तो 8 है, ये देखें जी। मैं यहाँ पर 7 इस तरह से लिख रहा हूँ कि आपके पास जितना नेटवर्क है सारी की सारी स्पीड में से थोड़ी सी स्पीड आप बचा के रखें, वो किसी और काम भी आ सकती है जी, ठीक है जी। बहरहाल आप कह लें कि अगर आपके पास 250 MB की स्पीड है ना, तो आप यहाँ पर 248 245 M लिख दें। अगर 100 है तो आप यहाँ पर लिख दें 97 M को, 3-4 MB आप थोड़ी सी स्पीड को बचा के रख लें जी। अप्लाई किया, ओके किया जी, ठीक है जी। इसके बाद जी ये डाउनलोडिंग की ले ली। अब हम क्या लेंगे, अपलोडिंग की, और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ।
इसका पेरेंट कौन होगा जी, ये भी ऑल बैंडविड्थ होगा, और इसका पैकेट मार्क क्या होगा, ये अपलोड पैकेट होगा, और क्यू टाइप इसकी क्या होगी, क्यू टाइप 512 पर यूज़र को मैं देना चाहता हूँ। तो अब मैक्सिमम मेरे पास अपलोडिंग कितनी है, मेरे पास तो फ़िलहाल 1 MB ही है, तो मैं यहाँ पर 1 MB लिखूँगा। अगर आपके पास 100 MB है तो आप 100 MB लिखेंगे, जितनी आपके पास स्पीड है वो यहाँ पर आप लिख देंगे जी। इसको मैंने क्या किया जी, अप्लाई किया, ओके किया। अब आपका यहाँ पर नेटवर्क जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपने अब यूज़र बनाना है। यूज़र बनाने के बाद हम इसको क्विक सेट चेक कर लेते हैं आईपी में जाकर, ये हॉटस्पॉट में यूज़र मैंने एक बनाया हुआ है, इसका नाम मैंने टेस्ट, और इसका पासवर्ड भी मैंने टेस्ट रखा हुआ है। इसको मैंने प्रोफाइल कोई नहीं दी, इसको प्रोफाइल मैंने डिफ़ॉल्ट दी हुई है, अप्लाई एंड ओके जी। अब इसको चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता जी। अगर आप फ़र्ज़ करें कि अपने एक दफ़ा राउटर बोर्ड को रीस्टार्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर रीस्टार्ट नहीं करते तो मैं इसको वैसे चेक करके देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता जी। ठीक है जी, अब हमारे नेटवर्क का नाम क्या था जी, test.com था, ये लिखा जी, हमारे पास टेस्ट के नाम से आ गया, अप्लाई किया। ठीक है जी, अब इस पर हम यूट्यूब वगैरह खोल के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता जी। कर रहा है जी, स्पीड मेरे पास माशाल्लाह आपको पता ही है, जो मेरे दोस्त हैं उनको आइडिया ही है मेरे पास कितनी स्पीड अच्छी आती है जी। ये 2 MB की स्पीड पर जी मेरा नेटवर्क जो है सब यूज़र को चल रहा है। ये 4K वीडियो मैंने चलाई जी, और इसके बाद जी एक और यहाँ पर ये 4K वीडियो, हम वापस अपने वहाँ पर चले जाते हैं। अब देखते हैं क्यूज़ में जाकर ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा जी। ठीक है जी, अब ये आपका जो यूज़र है ये 2 MB से ऊपर नहीं जाएगा जी। मैं आईपी में जाने हम यूज़र का स्टेटस देख लेते हैं आईपी में और स्टॉक में, और टेस्ट में भी यूज़र का स्टेटस। अच्छा, इसको एक्टिव में देखते हैं। टेस्ट में हमारा ये यूज़र जो एक्टिव है, इसकी थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा सा भगाता हूँ, यहाँ से फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोई और वीडियो यहाँ इसको चला देता हूँ, और यहाँ से भी कोई वीडियो और हम चला देते हैं। बहरहाल चलो एक्टिव में When जाके your देखते हैं data exceeds the limits of your web analytics system, you're in a tight spot. Yandex Metrica will always process all of your data, no matter how big it gets. Yandex Metrica, Analytics Unlimited. अगर एक और यूज़र आप लगाते हैं वो कहते हैं तो वो भी मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये 2 MB से ज़्यादा आपको ये स्पीड नहीं देगा, हालांकि ये डिफ़ॉल्ट स्पीड है। इसको अप्लाई करें जी अपने नेटवर्क पर, इसको चलाएं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अप्रिशिएट करना, अगर सही ना हो, मेरा ख्याल है सही तो होगा ही, ना होने वाली तो बात नहीं है। इसको 2-3 दफ़ा मैं टेस्ट कर चुका हूँ और तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह जी। मिलते हैं कि इसके पार्ट नंबर 2 में, जिसके अंदर तमाम जो आपके PP यूज़र हैं वो भी किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से नहीं चलते, उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अपना दोस्तों का ख्याल रखना, और इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करना ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।